भगवान को गोपियां बुलाती हैं और कहती हैं श्याम तुम हमारे घर आना। भगवान बोले हम तुम्हारा घर नहीं जानते। तो गोपियां बोली हमारे घर आना, हमारे दरवाजे की पहचान क्या है। भगवान से गोपियां अंदर अंदर से प्यार करती हैं और बाहर से झगड़ा करती हैं। और अंदर का प्यार हम लोगों को बड़ा दुखदाई होता है। 2 बार भगवान नाम हो जाए फिर कथा में भेंट किया जाए। मेरे घर वाना कन्हैया, मेरे घर वाना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर वाना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी। मेरे घर वाना कन्हैया, मेरे घर वाना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। सुनो कन्हैया, मेरे घर वाना कान्हा चुपके से आना। मेरे घर आना कान्हा चुपके से आना। मेरे घर वाना कान्हा चुपके से आना। मेरे घर आना कान्हा चुपके से आना। भगवान गोपियां भगवान से मिलने में कहते हैं कि प्रेम में यहाँ चुपके चुपके चोरी चोरी मिले में जो मजा है तो ईमानदारी में नहीं है। हाँ, मेरे घर वाना कान्हा चुपके से आना। मेरे घर आना कान्हा चुपके से आना। लागल कोई की नजरिया, लागल कोई की नजरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। चुनी चुनी से बिछाऊंगी, भूला चुनी चुनी से बिछाऊंगी। घिसी घिसी चंदन अंग लगाऊंगी, चंदन अंग लगाऊंगी। ओढ़न को काली कमरिया, ओढ़न को काली कमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। ओढ़न को काली कमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। वृंदावन का निवास प्रभु दीजिए, वृंदावन जाए सारी उमरिया, कट जाए सारी उमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। कट जाए सारी उमरिया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना कन्हैया, श्याम तुम्हें जाने न दूंगी। बंसी वाले भगवान लो गोविंद भगवान की। भगवान की कथा
हम आप सब भाई बहन सुनेंगे। एक एक शब्द हमारे आपके लिए माननीय है। बड़ी सुंदर कथा रात में भैया लोगों ने सुना था। माता सबरी अपने गुरु का वचन मान लिया, और जो चेला अपने गुरु का वचन मान लेता है वो शब्द उसके लिए पूजनीय है। वो शब्द उसके लिए पूजनीय है भैया। गुरु के मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। गुरु के मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, और इस मंत्र का जाप करने वाला प्राणी गरीब नहीं रहता और उसका हौसला बुलंद रहता। बधैया से उत्तम भैया जी की तरफ से 100 रुपए दान और भगवान के चरणों में प्रसाद भी। भगवान रक्षा करे। राजा भैया जगदीशपुर से 110 रुपए दान भगवान के चरणों में। आशीष भैया जगदीशपुर से 110 रुपए दान। आर्या बिटिया जी की तरफ से 20 रुपए दान। अंकित भैया भेसी से 20 रुपया, और बहादुर भैया भेसी से 30 रुपया। छोटकाओ गुप्ता बदैया से 50 रुपए दान भगवान के चरणों में। मेरे बंदो, बड़े मतलब की कथा हम आप सुनेंगे। भगवान जब गोपियों को मिलते थे तो गोपियां से भगवान बोले, देवियों अच्छा यूँ बताओ आप हमारे ऊपर नाराज क्यों रहती हो? तो गोपियां कहती है, श्याम हम तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं क्यों नहीं रहे थे? तुम्हारी एक कमी है क्या? तुम काले हो। घन श्याम तेरी बंसी ला 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 ला। घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घन श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। एक मुस्कान तेरी मोहन कन्हैया, जब तुम मुस्कुरा देते हो तो दिल खींचती हो। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। कन्हैया यदि गोरे होते तो जाने क्या कर देते। गोरे होते तो जाने क्या कर देते। अगर हमरे जितना तुम ग्वार होती तो धरती में बादल चकती लगौती, लेकिन भगवान तुमका करिया बनाए दे। यदि गोरे होते तो जाने क्या कर देते। गोरे होते तो जाने क्या कर देते। तेरी सांवल सूरत पे, तेरी सांवल सूरत पे मैं मर मर जाती हूँ। रात के 12 बजे बाज जाती है। मेरा पति कहता है तुम कहाँ जाती हो? मैं भाग लेती हूँ और हमका यह नहीं शुभ। हम कहाँ जाते हैं, कहाँ रहब कहाँ खाब।
अगर यह बंसी यदि सोने की होती जाने क्या कर देती, यदि सोने की होती जाने क्या कर देती, यदि सोने की होती जाने क्या कर देती, सोने की होती जाने क्या कर देती, ये बांसुरी हो करके यदि बांसुरी हो करके दुनिया मर जाती है, यदि बांसुरी हो करके दुनिया मर जाती है, शाम तेरी मीठी बाड़ी वहाँ जाती है, भगवान की आओ भगवान की कथा में। तो हम जब इतने प्रेमी हो जाते हैं और किसी से इतना अच्छा व्यवहार और प्रेम हो जाता है, तब वो जब प्रेमी छूटता है तो हम आपको बड़ा दुख देता है। बड़ी सुंदर कथा बहनें और भाई सुने, ध्यान दें। रात में आप लोगों ने सुना था, देखो रामायण के अंदर कहते हैं बिना पति की सेवा किए कोई भी पत्नी भवसागर नहीं जा सकती, बगैर पति की सेवा किए बगैर वैकुंठ नहीं जा सकती। लेकिन रामायण में एक स्त्री ये हुई लड़की भैया जो बिना पति की सेवा किए सीधे परम धाम चली गई। बिना पति नवदा भक्ति राम दय दीनो वा को तारी, तरण तरण तारण भई लीन्यो स्वर्ग सिधारी। बिना पति की सेवा किए तर गई। तो व्यक्ति अगर भगवान की सेवा ना करे तो अगर अपने गुरु की सेवा कर ले तो प्राणी जीते जी तर जाता है। बड़ी मतलब की बात, हमारे देश और हिंदुस्तान में एक से एक सतियां भई और एक से एक आदर्श नारियां भई। उन नारियों का अगर हम आप चरित्र सुन लें, कहते हैं ऐसे ऐसी हमारे देश के अंदर सतियां थी भैया जिन्होंने अपने पतियों को यमराजों से छीन लिया। ऐसी ऐसी सती हुई जिन्होंने अपने पति को यमराजों से छीन लिया। आप लोगों ने सुना होगा, नाम था सती सावित्री। सती सावित्री के पति को जब यमराज मारने आए, पहले यमराज मारे आओ तो पहले सबसे पहले शुरुआत में भगवान ने मार रहे आवे। तो जब भगवान मार रहे आवे तो जब मार के लिए चले जाएं तो लोग पहले तो गरियाओं में चिरौरी करें, तो कई बाद में उल्टा पुलटू कहें कि भगवान जब जन्म दे रहा हो तो मारे काहे रहे, यह गलती है। लक्ष्मी मैया भगवान से कहा लगी प्रभु अब यह बात गलत है, जैसे आप जन्म देते कहे आप मारत हो, आ जाओ इंसान नहीं भूलत। बता दी पानी में यहाँ कोई चीज तुम डारो लपत बूढ़ जात, पानी में यहाँ कोई चीज डारो लपत बूढ़ जात, और लकड़ी डारो तो नहीं बूढ़त, लकड़ी डारो नहीं बूढ़त। काव का है लकड़ी काहे नहीं बूढ़त है, लकड़ी किस नहीं बूढ़ती है, इका अर्थ है पानी अपनी लकड़ी को शिक्षित बेटा समझता है। पानी समझता है कि लकड़ी हमारी बेटी है, या यू हमारे कह दो लड़का है जिसको हमने बनाया, जिसको मैंने पानी अपना आंख से दिया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आज लोग हमरे में ढकेल दें तो कहा हमार धर्म का हम बोर दिया ना बुआरा। इसलिए पानी में लकड़ी नहीं डूबती है, और बाकी लोहा डारो तो लपट बुड़ जाती, और लट्ठा चाहे जितना बड़ा डारो नहीं डूबत। तो अपने को सदैव ध्यान दो। बड़े मतलब की बात, पहले यमराज आवत रहे मार रहे, यमराज मार रहे हुए, लक्ष्मी जी जब रोकिन तो भगवान कहा चिंता ना करो, आज उसने मार रहे हम नहीं जाब, नौकरी चौकरी लगाए ले आप। तो यमराज आवे मारे सीधे भैंसा पर लदके आवे और तुमरे आदमी ले जा रहे हैं।
वह समय कहानी, यमराज आए सावित्री के पति को ले। जब यमराज आए उसके पति को लाद लिया, चलो। सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी, चलते चलते बहुत दूर निकल गई। यमराज बोले देवी लौट जाओ, अब इनका हम ले जा रहे हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। सती सावित्री बोली, यमराज से कहा लग महाराज छोड़ दो मेरे सजना को तुम, मैं तो आशा से अधीर हुई। मेरे पति को आप छोड़ दीजिए, मैं आशा से अधीर हो गई हूँ। लेकिन जब इतना कहा, लेकिन यमराज नहीं छोड़े, तो सावित्री बोली जब तक आप मुझे कुछ वचन नहीं दोगे तब तक मैं वापस जाने वाली नहीं। जब कहा मैं वापस जाने वाली नहीं, तो लगभग 2 कोस से निकल गए। तो यमराज खड़े हो गए, कहा देवी अच्छा नहीं मानती हो तो जौन मांगे कोई मांग लो, एक वरदान जो इच्छा चाहे तो मांग लो, जौन इच्छा चाहे तो मांग लो। तो अब सावित्री ने कहा कि यमराजन से कहा महाराज ना हमका रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत रही, ना हमका कुछ चाहिए। एक गाना सुने हुए, गाना लोग गलत समझाते। गाना में जो भी गाना गाया गया, गाना एकदम सीरियल होता है। तब उसने गाया था कि ना ही चाहिए कुछ और, हमका हाउ चाहिए। हाउ हाउ माने का हाउ माने होता है मांग का सिंदूर। या फिल्म देखे हो, उसके पति को गुंडा लोग मार रहे हैं तो वो रोती है और अपने मांग का सिंदूर मांगती है। यमराजों से सती सावित्री ने कहा कि मेरे मांग का आप सिंदूर अमर कर दीजिए, हमें धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। जब कहा मेरी मांग का सिंदूर अमर कर दीजिए, यमराज लोगों ने हल्कम ले लेन कहा देवी जाओ तुम्हारी मांग का सिंदूर अमर, तुम्हारे मांग का सिंदूर अमर कर रहे हैं, जाओ। जब इतना कह दिया मांग का सिंदूर अमर कर दिया, तो यमराज बोले अब तो देवी जाओ। सावित्री बोली अब तो महाराज दे दिए हो वचन कह कर यमराज जी, बिन पति के अब रहना गंवारा नहीं। छोड़ दो मेरे स्वामी को, बिन पिया के कहीं पर गुजारा नहीं। सावित्री कहने लगी मेरे पति को आप छोड़ दीजिए और बिना पति के हमारा कहीं पर गुजारा नहीं। दुनिया माने न माने, दुनिया माने न माने, मैं मानती तुम्हें, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं। मेरे आगे कोई भी और मर्याद दे, बिन पिया के कोई सहारा। एकदम सती सावित्री कहने लगी मेरी को दुनिया माने कुछ भी करे, लेकिन मेरा पति नहीं है तो मेरा कोई नहीं। यमराज बोले देवी तूने मांग का सिंदूर मांग लिया। सावित्री ने कहा महाराज तुमने मांग का सिंदूर दे दिया, जिसका पति नहीं उसका मांग का सिंदूर कहाँ। यमराजों को मजबूरी में आज मेरे बंधु, आज सती सावित्री के पति का नाम था कालिदास, लौटारना पड़ा। पत्नी ने अपने पति को लौटा लिया और लौटार करके भैया